अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान सीरीज़ के दुरूस में आप सबका खैर मक़दम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना नेकियों, रहमतों और बरकतों का महीना है। जिस तरीके से इस महीने के अंदर बहुत सी दीगर नेकियों को अहमियत हासिल है, उसका सवाब बढ़ जाता है, उसी तरीके से इस महीने के अंदर एक और इबादत जिसका हमें और आपको खुसूसियत के साथ एहतिमाम करनी चाहिए। साल भर तो करते हैं, करनी ही चाहिए, लेकिन इस महीने में खुसूसियत के साथ करनी चाहिए और उसका फ़ायदा, उसका सवाब और उस इबादत को और ज़्यादा अहमियत इस महीने में हासिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा किया, इससे वास्ता रखने वाली, इससे ताल्लुक़ रखने वाली मुक़द्दस किताब कुरान मजीद का तज़किरा किया, तो वहीं पर उसी आयत के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का भी तज़किरा किया। ये दुआ इस महीने से ख़ास ताल्लुक़ रखती है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर रमज़ान और कुरान के साथ दुआ को ज़िक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। जब आपसे मेरे बंदे सवाल करें तो कह दीजिए फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ अपने बंदे से, मैं अपने बंदे की दुआओं को कबूल करता हूँ, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआओं के तज़किरे को, दुआ को ज़िक्र करके यहाँ पर इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जिस तरीके से रमज़ान में कुरान का ताल्लुक़ है रमज़ान से, दुआ का भी ख़ास ताल्लुक़ है इस महीने से। लिहाजा हमें और आपको खुसूसियत के साथ इस महीने के अंदर दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए। इसलिए कि हम अगर अपनी ज़िंदगी का, अपने रोज़मर्रा का मुहासबा करें तो देखें कि हमारा अक्सर औक़ात जो है गुनाहों में मुलव्विस रहता है। हम ज़्यादातर गुनाहों से, हम में से कोई इंसान बचा हुआ नहीं है। ये मुबारक महीना हमें मिल रहा है, हमको मिला है, हमको चाहिए कि इसके अंदर हम अपनी बख्शिश करवा लें, अपने गुनाहों को माफ़ फरमा लें। हमारा रब गफूरुर रहीम है, बहुत गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी को पसंद करता है। लिहाजा हम बंदों को चाहिए कि हम अपनी नेकियों, अपने गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने शर्मिंदा हों, अपने गुनाहों पर आंसू बहाएं, अपने एक एक गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ज़िक्र कर कर के अपनी आजिज़ी, इंकिसारी का इजहार करें और ये ज़िक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं गुनहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, ये महीना मुझे मिला है, इस महीने की बरकत के ज़रिए से, इस महीने की रहमत के ज़रिए से मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दें। और आप याद रखें, इस महीने के अंदर दुआ करने की एक और फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दावातिन मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन। बहुत सारी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआओं का तज़किरा किया है, बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको जोड़ करके जिक्र किया है कि 3 दुआएं ऐसी हैं, 3 लोगों की दुआएं ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, उनकी दुआ कबूल होकर के रहती है। उसमें से एक दुआ है दावतुस साइम, रोज़ेदार की दुआ। हम रोज़े से हैं,
दिन भर भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाबी करें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हालत में की गई दुआ को रद्द नहीं करता है। लिहाजा हम में से कोई इंसान बीमार है, बीमारी की तकलीफ आ रही है, कारोबार की तकलीफ है, रिश्ते की तकलीफ है और दुनिया के कोई भी मामलात, कोई भी तकालीफ हो, हम इस महीने के अंदर रोज़े की हालत में हो तो खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल करेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, हमारी कमियों को पूरा करेगा, हमारे तिजारत के अंदर बरकत देगा। जो रिश्ते में कमी आ रही है अल्लाह तबारक व तआला उस कमी को भी पूरा कर देगा। इसी तरीके से देखें इस महीने के अंदर और इफ्तार का जो वक्त है, उस वक्त तो दुआ की फजीलत की और भी ज़्यादा अहमियत है। दुआ की फजीलत को कि उस वक्त की दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। इफ्तार के वक्त जब बंदा सामने इफ्तार को रख करके दिन भर की भूख प्यास को बर्दाश्त करके आखिरी मरहले में इफ्तार के वक्त बैठा होता है, उस वक्त भी बंदा दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त भी अपने बंदे की गई दुआ को रद्द नहीं करता है, दुआ को कबूल करता है। तो हम रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में हो तो खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अपने गुनाहों पर आंसू बहाएं, नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करें। और याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का मुबारक महीना आया और इस महीने के अंदर इस महीने को पा करके उसने इस्तिग़फ़ार नहीं किया, अपने गुनाहों को नहीं बख्शवाया, तो फिर ऐसा इंसान नाकाम हो, नामुराद हो, उसकी नाक कालूद हो, ऐसे शख्स पर बद्दुआ की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पर चढ़े, आपने आमीन कहा तो उसी में ये दुआ आई थी कि उसमें से एक इंसान वो भी है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया लेकिन रमज़ान को पा करके अपने गुनाहों को नहीं बख्शवाया, अपनी माफ़ी तलाफ़ी नहीं की। ऐसे इंसान की बद्दुआ पर फरिश्ते भी आमीन, फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे लोगों की बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। तो लिहाजा हम सब इस रमज़ान की महीने की बरकत को देखें, इसकी फजीलत को समझें, इसकी अहमियत को समझें और खुसूसियत के साथ दुआओं का इत्माम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी हमारी छोटी बड़ी नेकियां हैं उन तमाम नेकियों को कबूल फरमा, जो भी छोटे बड़े गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने की रहमतों और बरकतों से हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ये जो बकिया अय्याम रह गए हैं रमज़ान के, उस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, दुआओं का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, अपने गुनाहों को बख्शवाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम सबको ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।